इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, यानी कि जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़े हैं उसका यूज कहाँ होता है। तो उसका यूज होता है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल। मतलब कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में, और वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहे 2 वेरिएबल का होगा या 3 वेरिएबल का होगा। पहले समझ लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है इन 2 और 3 वेरिएबल में। तो देखते हैं क्या होता है। एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में है तो उसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 2x plus 3y is equal to 5, 9x plus 10y is equal to 12। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x और y का पावर जो है तो 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग लीनियर बोलेंगे। और एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है x और y, तो इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिमिलरली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल क्या होता है, जैसे 2x plus 4y plus 5z is equal to 12, x plus y plus z is equal to 10, x minus y plus 5z is equal to 13। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x और y और z का जो पावर है वो 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलेंगे। और एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन है तो इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल देख पा रहे हैं कि x y z 3 है, तो इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखते हैं, इसके लिए एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर करते हैं। a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। क्या क्या एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर किया 3 वेरिएबल में। अब इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 xy ये क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल में, इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए हैं। यहाँ पे x y z जो है इसको हम लोग कॉलम में लिखे हैं, रो में नहीं लिखे हैं, क्योंकि रो में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स जो है तो 3/3 का है, और ये जो मैट्रिक्स है वो तुम्हारा 3/1 का है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है कि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जो होगा तो इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मैट्रिक्स आ जाएगा, और यहाँ भी एक मैट्रिक्स है। फिर 2 मैट्रिक्स इक्वल रहता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है, तो वहां से सॉल्व करने के बाद इस सेम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही मिल जाएगा। इसलिए क्या कहेंगे कि x y z को कॉलम में लिखे हैं और d1 d2 d3 को भी कॉलम में लिखेंगे, इसको रो में नहीं लिखेंगे हम लोग। अब क्या करते हैं कि मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से, तो इसको डिनोट कर देते हैं कैपिटल ए से। लेट a इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अभी मैट्रिक्स जो है तो क्या है कि x y z का कोफिशिएंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स है x y z इसको डिनोट करते हैं कैपिटल X से, x y z। और ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल है, इसलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स। और d1 d2 d3 जो है तो क्या है, कांस्टेंट कोई नंबर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, और इसको डिनोट कर देते हैं कैपिटल B से। d1 d2 d3। कांस्टेंट में अब क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। तो देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स को कैपिटल A से डिनोट किया है, इस मैट्रिक्स को कैपिटल X से डिनोट किया है, इस मैट्रिक्स को कैपिटल B से डिनोट किया है, तो हो जाएगा ax इज इक्वल टू b। अब यूज करना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसलिए क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ये इनवर्स है बोथ साइड। मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई इनवर्स बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a इनवर्स a x इज इक्वल टू a इनवर्स b।
अब ए इनवर्स इनटू ए क्या होगा, आई एक्स ए इनवर्स बी। अब कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इनटू करते हैं तो वही मैट्रिक्स रहता है, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला मिला वो फॉर्मूला क्या मिल गया, ए इनवर्स इनटू बी। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और सारा स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है। उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है जो नॉन सिंगुलर होता है। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कोई केस में अगर सिंगुलर आ जाता है तो उसके लिए हम लोग कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। Case 1, if determinant of A is not equal to 0, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, then system of linear equation is said to be consistent and has unique solution। केस 2 क्या होता है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 के बराबर आ जाता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर आ जाता है तो उस केस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देन फाइंड एडजॉइंट ए इनटू बी। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ये निकालना है और वो अगर 0 के बराबर आ जाता है तो उस केस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ए इनटू बी। अब क्या होगा कि एडजॉइंट ए इनटू बी अगर निकालेंगे तो या तो ये 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा या तो फिर 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा। तो देखते हैं कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अगर 0 हो जाता है, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is undecided whether it is consistent or inconsistent। क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर आ जाता है तो कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए इनटू बी, और एडजॉइंट ए इनटू बी भी अगर 0 आता है, मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए भी अगर 0 है, एडजॉइंट ए इनटू बी भी 0 है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो अनडिसाइडेड होता है, पता नहीं चल पाता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दूसरा केस में क्या होता है कि एडजॉइंट ए इनटू बी अगर 0 के बराबर नहीं आता है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है और एडजॉइंट ए इनटू बी अगर 0 के बराबर नहीं है, then system of linear equation is said to be inconsistent and it has no solution। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है और एडजॉइंट ए इनटू बी 0 के बराबर नहीं है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट बोला जाता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सप्लेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है इसको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल ए से मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे, और कैपिटल ए जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, तो जो x और y का कोफिशिएंट होगा उसी को यहाँ पे नोट करेंगे। तो x का कोफिशिएंट यहाँ देख रहे हैं 1 2 2 और 3। अगेन एक वेरिएबल मैट्रिक्स लिखेंगे, वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल x से डिनोट किया जाता है, और वेरिएबल क्या क्या दिख रहा है, x और y, दो वेरिएबल है तो यहाँ पे दो वेरिएबल लिखेंगे x और y। उसके बाद कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स को कैपिटल B से डिनोट किया जाता है, तो कांस्टेंट क्या क्या दिख रहा है 2 और 3, तो 2 और 3। उसके बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ये जो होगा तो कितना हो जाएगा 3 - 4 दैट इज -1 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ये जो होता है वो 0 के बराबर अगर नहीं होता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोला जाता है कंसिस्टेंट।
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का एक ही वैल्यू मिलेगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगेन वही काम करना है। सबसे पहले क्या करना है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा 1 3 2 6। वेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगा एक्स वाई। कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा 5 8। अब डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये हो जाएगा 6 - 6 विच इज इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या होगा, 0 आ गया। तो यहाँ से क्या करते हैं, एडजॉइंट ए इनटू बी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो पिछले वीडियो में देखे थे, एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा 6 1 -3 -2। और बी मैट्रिक्स जो है तो गिवन है 5 8। तो एडजॉइंट ए इनटू बी अगर करें तो हो जाएगा 6 - 3 -2 1 और बी मैट्रिक्स है 5 8। इसको अगर सॉल्व कर दें तो हो जाएगा 30 - 24 -2 × 5 -10 + 8। यहाँ पे क्या आ रहा है, -+6 -2, which is not equal to 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सो 0 है, एडजॉइंट ए इनटू बी जो है सो 0 के इक्वल नहीं है। इट मींस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो लिखेंगे यहाँ पे हेंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is inconsistent and has no solution। और अगर इसको सॉल्व करें तो x और y का जो वैल्यू होगा तो कुछ नहीं आएगा, दोनों का दोनों कट जाएगा, दोनों वेरिएबल कट जाएगा। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। करते हैं क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड को यूज करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो होता है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। तो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है इसमें नोट करते हैं 2 3 3 1 - 2 1 3 - 1 - 2। अब वेरिएबल देख पा रहे हैं कि 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड। तो वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं तो हो जाएगा एक्स वाई जेड। कांस्टेंट जो है तो क्या है 5 - 4 3। और कांस्टेंट मैट्रिक्स को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं तो बी मैट्रिक्स हो जाएगा 5 - 4 3। एक बात ध्यान देना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या होगा कि अगर x और y और z अगर मिसिंग है, x y है अगर और z अगर मिसिंग है, z का अगर कोई टर्म ही नहीं है, तो उस केस में z का जो वेरिएबल होगा कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पे अगर रहता है x - 2y और z नहीं रहता तो z की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब क्या करते हैं कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला हम लोग ड्राइव किए हैं। फार्मूला क्या है, x = a इनवर्स b। इसको नोट कर लें, इक्वेशन 1 मान लें। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ये इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब क्या करते हैं, पहले इनवर्स निकालते हैं, इसको यहाँ रख देंगे, b मैट्रिक्स से इनटू कर देंगे, उसके बाद x y z का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालने के लिए कोई भी एक रो या एक कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग
R1 पहला रो से एक्सपेंड कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 लिखेंगे, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो हो जाएगा -2 1 -1 -2। 3 के सामने नेगेटिव का साइन होता है तो -3, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो हो जाएगा 1 3 1 -2। अब ये 3 के सामने प्लस का साइन होता है तो +3 लिखेंगे, सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो हो जाएगा 1 -2 3 -1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये 2 कितना हो जाएगा, 4 + 1 -3, कितना हो जाएगा -2 -3 +3, ये कितना हो जाएगा -1 प्लस का 6। तो 4 + 1 5 को 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 10, -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, तो कितना आ गया 40 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देख पा रहे हैं कि 40 आया, 40 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए लोग शॉर्टकट मेथड जो पढ़े हैं उसी को सॉल्व करके निकालते हैं। बाकी आप लोग जब निकालिएगा तो उस समय क्या होगा कि लॉन्ग मेथड जो लोग सीखे थे उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो एडजॉइंट ऑफ ये निकालने के लिए क्या देख रहे हैं कि पहले 3 कॉलम जैसे है वैसे लिखते हैं। तो 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2, 3 कॉलम जैसे था वैसे लिख दिए हैं। 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2। उसके बाद क्या करना है कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को फिर से राइट साइड लिखना है। 2 1 3 3 -2 -1। उसके बाद क्या करना है कि पहला रो और दूसरा रो को इसके नीचे लिखना है। तो 2 3 3 2 3 1 -2 1 1 -2। इसके बाद क्या करना है कि पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट कर देना है और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते जाना है और रो वाइज लिखते जाना है। तो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, रो वाइज लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपका +6। तो +6 में -3 गया तो हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। तो 3 + 6 दैट इज 9। इसको सॉल्व करें तो 3 और ये 2, 3 और ये -2 यानी प्लस, तो 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -4 और ये कितना हो जाएगा 9। तो -4 में से -9 गया यानी -13। ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, 3 में से 2 गया तो हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +6 यानी कि 5। ये कितना हो जाएगा 9 + 2 यानी कि 11 और ये कितना हो जाएगा -4 और -3 यानी कि -4 -3 -7। एडजॉइंट ऑफ ये जो है हो गया -7। अब क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये भी निकल गया, एडजॉइंट ये निकल गया। तो ये इनवर्स जो आया, ये इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ये मतलब 1/40 और एडजॉइंट ऑफ ये जो है सो कितना 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। ठीक है। अब क्या करते हैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम क्या था x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स कितना आ रहा है 1/40 और 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। और b मैट्रिक्स क्या है 5 -4 3।
अब एक्स मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट किए थे एक्स वाई जेड से। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/40। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 से इंटू करेंगे तो 25 हो जाएगा, -12 हो जाएगा और 27। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 हो जाएगा, प्लस का 52 हो जाएगा और माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा प्लस -44 और -21 ऐसे कुछ। एक्स वाई जेड 1/40। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 7 5 12 के 2 में 2 2 जो 52 में से 12 अगर माइनस कर दें तो 2 2 0 4 यानी 40। इसको अगर सॉल्व करें तो 3 2 5 5 10 के हाथ में 1 5 2 7 10 80। इसको अगर सॉल्व करें तो 4 1 5 तो 4 2 6 -65 25 यानी -40। तो यहाँ क्या आ रहा है कि एक्स वाई जेड 1/40 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 2 और -1। अब देख पा रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा x = 1, y = 2 और z = -1। अब अगर ये आंसर जो आया वो सही है या गलत है, अगर इसको चेक करना होगा क्योंकि एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। तो अगर आंसर चेक करना है कि सही है या गलत है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। अगर LHS बराबर RHS आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। जैसे हम लोग चेक करना सकते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या था, जैसे 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। यही था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्या करते हैं कि x y z का जो वैल्यू आया है इसमें इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि अगर LHS बराबर RHS आ जाता है मतलब सही है। कोई भी तीन इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। तो x की जगह पे अगर यहाँ पे 1 रखें हैं तो हो जाएगा 2, y की जगह 2 रखें तो हो जाएगा 6 और z की जगह -1 रखें तो हो जाएगा -3 = 5। 6 2 8, 8 में से 3 गया 5 यानी LHS बराबर RHS आंसर सही है। तो ऐसे कोई भी एक इक्वेशन में रख के देख सकते हैं, तीनों में LHS बराबर RHS आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is Rs 60 rupees and cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is Rs 90 rupees and cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is Rs 70 rupees. Find the cost of each item per kg by matrix method। यानी कि मैट्रिक्स मेथड को यूज करते हुए हर एक आइटम का कॉस्ट बताना है कि कितना होगा। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट जो होगा तो 1 kg ओनियन का x रुपीस है, 1 kg व्हीट का y रुपीस है, 1 kg राइस का z रुपीस है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इज Rs x रुपीस। Similarly, cost of 1 kg wheat is Rs y rupees और the cost of 1 kg rice is Rs z rupees। वेट कर लिए, लेट कर लिए। अब देखते हैं क्या होता है कि अगर 1 kg ओनियन का दाम अगर x रुपीस है तो 4 kg ओनियन का दाम कितना हो जाएगा, 4x रुपीस। सिमिलरली 1 kg व्हीट का दाम अगर y रुपीस है तो 3 kg व्हीट का जो RS होगा वो कितना हो जाएगा, 3y। 1 kg राइस का RS अगर z रुपीस है तो 2 kg राइस का जो RS होगा वो कितना हो जाएगा, 2z। और इस सब का जो RS दिया हुआ है वो कितना है, 60। तो एक लीनियर इक्वेशन बन गया। सिमिलरली 3 लीनियर इक्वेशन बनेगा, फिर कितना हो जाएगा, 2x + 4y + 6z = 90। अगेन क्या हो जाएगा, 6x + 2y + 3z = 20।
अब देख पा रहे हैं कि क्या हो गया, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया 3 वेरिएबल का। अब जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू बता देना है।